हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंकिंग माइंडसेट के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के बेस्ट इंश्योरेंस प्लान जीवन उत्सव प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 771। इस वीडियो में हम इस प्लान को बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल से समझने वाले हैं। और अगर आप इस प्लान को और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस प्लान की पीडीएफ फाइल का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के की फीचर्स, यानी इस प्लान में क्या खास बात है। सबसे पहली खास बात जो इस प्लान की है वो है वो लाइफ इंश्योरेंस कवर, यानी इस प्लान में आपको पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस कवर मिलता है। बहुत से लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है जब आपकी एज ज्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती, लेकिन इस प्लान में ऐसा नहीं है। इस प्लान में आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस का कवर होता है। बात करें इस प्लान के दूसरे बेनिफिट के बारे में तो वो है लाइफ टाइम गारंटीड इनकम, यानी अगर आप इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% सालाना गारंटीड इनकम आपको मिलती रहेगी, और ये इनकम आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक आप जीवित रहते हैं। उसके बाद बात करें इस प्लान के तीसरे बेनिफिट के बारे में तो वो है प्रीमियम पेइंग टर्म फॉर 5 ईयर्स, यानी आप इस इंश्योरेंस प्लान में सिर्फ 5 साल प्रीमियम भरकर पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बहुत कम सालों तक प्रीमियम पे करना चाहते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर चौथे बेनिफिट की तो वो है गारंटीड एडिशन का। मतलब ये कि जो भी आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है उस समय के दौरान आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन ऐड किया जाता है। अगर बात करें एलआईसी के अदर इंश्योरेंस प्लान की तो उनमें आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस दिया जाता है जो कि गारंटीड नहीं होता, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। सबसे पहले बात करें मिनिमम एज की तो वो 30 दिन है, यानी आप अपने बच्चों के लिए भी इस प्लान को ले सकते हैं। इसके बाद बात करें मैक्सिमम एज की तो वो 65 साल है, यानी 30 दिन के बच्चे से लेकर 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। उसके बाद बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की तो वो 5 साल से 16 साल तक का दिया है। अगर आप चाहें तो इसके बीच का टर्म जैसे 8 साल या 10 साल जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम एज को आप इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज 8 साल और मैक्सिमम एज 65 साल दी गई है। और अगर आप 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज 6 साल और मैक्सिमम एज 65 साल दी गई है। ठीक इसी तरह अगर आप 16 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म को लेना चाहते हैं तो 30 दिन के बच्चे से लेकर 59 साल तक का व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। उसके बाद बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी आप इसमें कम से कम कितने तक का बीमा ले सकते हैं तो वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, बल्कि इसके बेसिस पर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी ज्यादा से ज्यादा बीमा इस प्लान में आप कितने तक का ले सकते हैं, तो उसकी यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। हम मान लेते हैं आपकी जो एज है वो 30 साल है और आप 10 लाख का सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं। साथ ही हमें प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करना होगा, जो हम मान लेते हैं आप 16 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं। और अगर हम इस प्रीमियम की कैलकुलेशन करें तो एक साल में जो प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 58,310 रुपए प्लस जीएसटी। फर्स्ट ईयर में जो जीएसटी होगा वो होगा 4.5% और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से 2.25% का जीएसटी होता है। तो यहाँ पर हमारी जो एज है वो 30 साल है। पॉलिसी लेने के बाद हमें हर साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, और ये प्रीमियम की पेमेंट हमें 16 साल तक करनी होगी, क्योंकि हमने जो प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है वो 16 साल का किया है। तो 16 साल का प्रीमियम पे करने के बाद हमें 2 साल तक वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट पीरियड 2 साल का दिया गया है। जब ये डिफरेंट पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद से हमें पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे एग्जांपल के हिसाब से जब 19 ईयर होगा तो उस टाइम पर हमें इसके सर्वाइवल और इनकम बेनिफिट मिलेंगे। अब आपका सवाल होगा कि ये 2 साल का डिफरेंट पीरियड कहां से आया, तो इसके लिए एलआईसी ने इस पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट शेड्यूल दिया है, जिसे आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 16 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको जो पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू होंगे वो 19 ईयर से शुरू होंगे। इसी तरह अगर आप 10 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करते हैं तो आपको पॉलिसी के बेनिफिट 13 ईयर से मिलना शुरू होंगे। ठीक इसी प्रकार यदि आप 5 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट करते हैं तो पॉलिसी के 11 ईयर से पॉलिसी का बेनिफिट मिलना शुरू होंगे। तो हमने हमारे एग्जांपल में 16 ईयर का प्रीमियम पेइंग टर्म सेलेक्ट किया है, तो इसलिए हमारा 2 ईयर का डिफरेंट पीरियड होगा और पॉलिसी के 19th ईयर में इस पॉलिसी के बेनिफिट हमें मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। इस पॉलिसी को लेने के टाइम पर एलआईसी की ओर से 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर एलआईसी पूछती है कि सर्वाइवल बेनिफिट के लिए आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना चाहते हैं, ऑप्शन 2 सिलेक्ट करना चाहते हैं। आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें ऑप्शन 1 की तो वो है रेगुलर इनकम बेनिफिट और सेकंड ऑप्शन है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो इसमें आपको बेसिक सम एश्योर्ड का 10% ईयरली रिटर्न मिलता है, जो कि आपको लाइफ टाइम यानी जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक मिलेगा। और अगर बात करें सेकंड ऑप्शन की तो इसमें भी आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% अमाउंट ईयरली आपको मिलता है, लेकिन इसके साथ ही इसमें आपको एडिशनल बेनिफिट भी दिया गया है, जो कि है अगर आप इस बेनिफिट को नहीं लेना चाहते तो आपको इसकी जगह पर जो भी आपका बैलेंस अमाउंट होगा उसका 5.5% का इंटरेस्ट आपको ईयरली कंपाउंडिंग दिया जाएगा। हम एग्जांपल को समझने के लिए मान लेते हैं कि हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें हमें बेसिक सम एश्योर्ड का 10% अमाउंट जिंदगी भर मिलेगा। तो जब हमारी पॉलिसी का 19वां साल होगा तो हमें सम एश्योर्ड का 10% यानी 10 लाख का 10%, जो कि 1 लाख रुपए ईयरली बनता है। मतलब 1 लाख रुपए सालाना तब तक मिलेंगे जब तक आप जीवित रहते हैं। और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती, बल्कि इस पॉलिसी में आपको सर्वाइवल बेनिफिट जिंदगी भर मिलता रहता है। वहीं पर अगर आप इस पॉलिसी को बीच में क्लोज कराना चाहते हैं तो आप इसे क्लोज भी करा सकते हैं, जिसमें आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है। सरेंडर वैल्यू कितनी मिलेगी वो उसी टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये एग्जांपल था। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की
की दुर्घटना नहीं होती है। तो अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलेंगे। तो हमारे एग्जांपल में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में सम अश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है। इसके साथ ही गारंटीड एडिशन भी दिया जाता है। अगर बात करें गारंटीड एडिशन क्या है, तो गारंटीड एडिशन के बारे में जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें LIC आपकी पॉलिसी में कुछ गारंटीड अमाउंट ऐड करती है जिसे गारंटीड एडिशन कहा जाता है। तो LIC यहाँ पर कहती है कि आपने 1000 रुपए का सम अश्योर्ड लिया है तो 40 रुपए हर साल आपको यहाँ पर गारंटीड एडिशन दिया जाएगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं कि जब पॉलिसी का 26 ईयर होता है तो उस टाइम पर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है। तो हमारे एग्जाम्पल में जो सम अश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए है और इसके साथ ही गारंटीड एडिशन भी मिलेगा। LIC कहती है कि जो गारंटीड एडिशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम पेइंग टर्म के समय पर मिलेगा। तो हमारा जो पॉलिसी टर्म है वो 16 साल है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिसी होल्डर की 26 ईयर में हुई है तो 26 ईयर का गारंटीड एडिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर 16 साल का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। अगर हम यहाँ पर 1 साल का गारंटीड एडिशन देखें 10 लाख रुपए के सम अश्योर्ड पर तो वो 40,000 रुपए हो जाता है। और अगर 16 साल के गारंटीड एडिशन की कैलकुलेशन करें तो वो अमाउंट 6,40,000 रुपए हो जाता है। यानी कि डेथ केस में जो नॉमिनी है उसको डेथ बेनिफिट के रूप में 16,40,000 रुपए का एक बड़ा अमाउंट मिलता है। अब अगर बात करें एडिशनल राइडर की तो वो भी आप इस पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर ऐड करा सकते हैं। बात करें लोन की तो आप इस पॉलिसी के शुरू होने के 1 साल बाद इस पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं जिसका आपको इंटरेस्ट हर 6 महीने में पे करना होगा। इसके बाद बात करें पॉलिसी सरेंडर की तो आप पॉलिसी लेने के 1 साल बाद पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो आपको उसी टाइम पर दे दी जाती है। बात करें मैच्योरिटी की तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि इसमें आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलता। दोस्तों आई होप आप LIC के जीवन उत्सव प्लान को आसानी से समझ पाए होंगे और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल बैंकिंग माइंडसेट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।